योजना को किसानों ने कोई विरोध नहीं किया। इस जो 3 बिल लेके आए हैं, जो कानून बने हैं, किसान न बल्कि विरोध कर रहे हैं। 200 किसानों से ज़्यादा जान भी चली गई है। बड़े व्यापक स्तर पर इसका विरोध हो रहा है। हमारी उनके प्रति संवेदना है, पूरी तरह से किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए। आपने देखा होगा कोविड में भी मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को केवल इसलिए भोजन मुफ्त सप्लाई किया है कि किसी की जान ना जाए, कोई भूखा न मरे, और देश में कहीं अराजकता नहीं हुई, कोई भूखा नहीं मरा। किसी की भी जान जाती है तो वो बेशकीमती होती है, नहीं जानी चाहिए। लेकिन ये आंदोलन करने वालों को भी समझना चाहिए, वार्ता से उसका समाधान निकालें, लेकिन सीधे सीधे संसद को चुनौती देने का काम नहीं करना चाहिए। सर, ऐसा नहीं लगता कि इनका जो खामियाजा है सरकार को या बीजेपी को, पार्टी को, चुनावों में भुगतना पड़ सकता है? क्योंकि जो पंजाब के नतीजे आए हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल काउंसिल्स और नगर पंचायत, बीजेपी बिल्कुल हाशिए पे चली गई है। और पंचायत चुनाव उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया? यही सबसे बड़ी बात है। बाकी पार्टियों के लिए सबसे पहले उनका परिवार, फिर पार्टी, फिर देश। भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे पहले देश है। देश के लिए काम करते हुए अगर हम राजनीतिक नफ़े नुकसान की चिंता नहीं करते हैं, देश पहले है, पार्टी बाद में। उस चुनाव पर क्या कहेंगे जो भी बीजेपी को हार मिली है पंजाब के अंदर? कोई बात नहीं, तात्काल टेम्परेरी होता है। सर, प्रधानमंत्री ने कहा कि हम किसानों से वार्ता करने के लिए तो तैयार है, लेकिन किसान वार्ता में भी अपना विषय तो नहीं बताते। एक ही बात कहते हैं कि कानून वापस लो, और लोकतंत्र में जिनका विश्वास है वो कोई भी ये नहीं कहेगा कि कानून इस प्रकार से वापस हो। भाई, कानून को 7 महीने हो गए, आप लागू करिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको विकल्प मिला है, विकल्प में आपका उपयोग करने के बाद कोई नुकसान हो तब आप अपनी उसको कमी को बताएं, वो कभी दूर की जा सकती है। अभी मैं गया बनभोरी, पहले मैं जाता था, गांव गांव में होकर के भी जाता था। बाईपास बन गए, इतने बने कि नहीं बने। अब कोई कहे जी मेरे गांव से अंदर से लोग जाते थे, आपने तो बाईपास बना दिया। भाई, अंदर का रास्ता बंद तो करा नहीं, जिसको अंदर से जाना अंदर से जाएगा, बाहर से जाना बाहर से जाएगा। तो कुछ इसी प्रकार का हो रहा है कि आपने तो ये किसानों को विकल्प दे दिया, जब वो छीना नहीं तो परेशानी काहे की। आपको अच्छा वो लग रहा, आप उसे अपनाइए। मंडी बंद नहीं हो रही, एमएसपी बंद नहीं हो रहा, मंडियों का और सशक्तिकरण हो रहा है। इस बजट में 1000 करोड़ रुपया मंडियों के सशक्तिकरण के दिया गया। 1000 मंडियों को ई नेम से जोड़ा जाएगा। किसान को घर बैठे पता लगेगा कहाँ पर उसकी फसल का मूल्य ज़्यादा मिल सकता है, तो किसान के हित हैं। लेकिन बाकी राजनीतिक दलों ने आज तक किसान के हित का उसको स्वप्न दिखा करके वोट तो बटोरा है, उसके हित में कुछ नहीं किया। अगर हित में किया होता तो 2019 के घोषणा पत्र में कहने वाली कांग्रेस की हम इसको मुक्त करेंगे, किसान को जो बेड़ियों से जकड़ा हुआ है कानूनों से मुक्त करेंगे, वो यू टर्न नहीं लेती। वो वादा दिखा करके वोट तो ले लिया, पर उसके लिए कुछ नहीं। अब हो रहा है तो उनको श्रेय भी लेना नहीं आया, उसका विरोध में चले गए। वो यही कहते तो उनको किसान भी कहता हाँ भैया तुम्हारे उसमें भी था। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं देश में जिसमें पक्ष विपक्ष एक भी हो जाता है। सर, एक आखिरी सवाल। बीजेपी है विपक्ष में होती थी, बड़े प्रोटेस्ट करती थी। आज पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं लगभग एक साल में 15 से 16 रुपये लीटर बढ़ गया है। गैस भी बढ़ गई है, कीमतें आसमान छू रही हैं। आम आदमी की बड़ी परेशानी है। पेट्रोल डीजल का विश्लेषण करना चाहिए। ये एक तो अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर है, व्यापक बुनियादी ढांचे का विकास हो रहा है, उसमें भी लग रहा है। फिर भी केंद्र से ज़्यादा राज्य सरकारों के टैक्स हैं। राज्य सरकारों के ऊपर लोग विचार करेंगे तो राज्य सरकारें कुछ टैक्स घटाएंगे तो कीमतें घट सकती। कल प्रदेश भर में रेल रोको अभियान है, यहाँ रेल रोके जाएंगे आने की बात की किसान आंदोलन स्टार्ट कर लेते हैं। क्या उद्देश्य है विजिट किया आपने? मैं परिवार के साथ, मेरी कुलदेवी है यहाँ पर बनभोरी, माता जी के दर्शन करने के लिए मैं आया था परिवार के साथ। पूरी तरह व्यक्तिगत दौरा है। किसान आंदोलन पे बात कर लेते हैं। ये जो चला हुआ है, तो 3 महीने करीब समय होगा किसानों को बैठे हुए, कोई समाधान नहीं निकल रहा है। क्या मानते हैं, कहाँ पे अटका हुआ है पूरे मामले में? देखिए, अंततोगत्वा समाधान तो वार्ता से ही निकलेगा। किसानों की आय दुगनी हो 2022 तक, उस लक्ष्य को लेकर के सरकार ने समय समय पर कदम उठाए। और अब से नहीं, जब अटल जी की सरकार थी तब से। अटल जी की जब सरकार थी, आदरणीय राजनाथ सिंह जी कृषि मंत्री थे,
तो आपको भी ध्यान होगा, मुझे भी ध्यान है, 12% से घटाकर 6% पर किसानों का ऋण पर ब्याज किया गया था। इतना ही नहीं, किसानों को अपनी ज़मीन गिरवी रखनी पड़ती थी, उनको उससे छुटकारा मिले इसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड की योजना उस समय लागू की गई। आज भी किसानों को 3 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी ज़मीन को गिरवी रखे मिलता है। उसके बाद मोदी जी की सरकार में भी सॉइल हेल्थ कार्ड बने। किसानों की आय बढ़ाने के लिए उनको मालूम हो उनकी ज़मीन में कितनी उर्वरता है, कितना उसको किस प्रकार से उत्पादन करना चाहिए। किसानों को खाद के लिए दर दर भटकना पड़ता था, लाइनें लगानी पड़ती थी, रात रात भर लाठीचार्ज होता था। उसको करने के लिए किसानों की खाद को नीम कोटेड किया गया। और ये भी जो 3 बिल थे संशोधन के, किसानों के हित में जो 86% छोटा किसान है उसको लाभ मिले, उसको एक विकल्प के रूप में दिए गए। सबसे बड़ी बात यह है, जिस मोदी जी ने 1,15,000 करोड़ रुपया किसान सम्मान निधि के रूप में किसानों के खाते में डायरेक्ट भेजा है, जब से सरकार आई है 6,000 रुपये साल सरकार उनके खाते में सीधे भेज रही है किसानों की। वो भी दुगनी आय करने में एक वो है। MSP लागत का 1.5 गुना स्वामीनाथन कमेटी 8 साल तक लोगों ने दबाए रखी, उसको अब लागू किया। और जो किसानों को बहका रहे हैं उनके पुराने आप बयान देखें तो स्वामीनाथन कमेटी उनके समय में आई, उसकी रिपोर्ट उनके समय में आई, उन्होंने लागू नहीं की। हम उसको लागू कर रहे हैं, चरणबद्ध ढंग से लागू कर रहे हैं। मोदी जी उसको लागू कर रहे हैं और यही उनका दर्द है, क्योंकि वो बहका करके वोट तो लिए उन्होंने किसानों के, लेकिन किसानों के लिए कुछ किया नहीं। 2019 के घोषणा पत्र में भी कांग्रेस के हैं, लेकिन मुकर गए। तो इस प्रकार से किसानों की आय दुगनी करने के लिए किसानों को एक विकल्प मिला, और जो पहले से व्यवस्था है वो कहीं कम नहीं की। अगर वो व्यवस्था छीन कर कहते हैं कि यही करना है, तब तो समझ में आता कोई आंदोलन है। आपको एक विकल्प मिल रहा है कि आप ये लो या ये लो, ये आपके ऊपर है कि आपको क्या लेना है। उसमें आंदोलन करने का कोई औचित्य समझ में नहीं आता, लेकिन वार्ताएं चल रही है। कृषि मंत्री जी ने 12 दौर की वार्ता की है, व्यापक रूप से वार्ता की है, संजीदगी से वार्ता की है, बार बार कहा है कि भाई बिंदु बताइए, सरकार उस पर विचार करेगी। लेकिन लोकतंत्र में संसद सर्वोच्च है, संसद का काम कानून बनाना है। अगर उसी को इस प्रकार चुनौती दी जाएगी तो ये लोकतंत्र का मजाक है। इस प्रकार चुनौती नहीं दी जानी चाहिए। हाँ, कोई कमी है तो बैठकर वार्ता करके उसका समाधान किया जा सकता है।